students. Today our topic is modal helping verb. Students, you know that in grammar three topics are very important. आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से समझने के लिए इन तीनों टॉपिक्स पर आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और वो तीनों टॉपिक सिंपल सेंटेंस, टेंस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। सिंपल सेंटेंस कहने से मेरा मतलब है कि वो सेंटेंस जिनमें या तो कोई वर्ब नहीं यूज की जाती या फिर सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन को नहीं बताया जाता। सेकंड, टेंस। टेंस ऐसे सेंटेंस यहाँ पर होते हैं जहां पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शंस को बताया जाए। एंड थर्ड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी, इसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी कह देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी कह देते हैं। ऑक्सिलरी मीन्स सहायक क्रिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज कैन। कैन मीन्स, कैन को हम कब यूज करते हैं? कैन का मतलब कि सकता है। जब हम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एबिलिटीज को शो करें, किसी के करने की, कार्य करने की योग्यता, कि कोई किस काम को कर सकता है या कर सकती है, वहां पर कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो शी कैन डांस, वो डांस सकती है। शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। इट मीन्स कि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये एबिलिटी है। और यहाँ पर हम जब मॉडल ऑक्सिलरी कर रहे हैं तो हम उसको तीनों टाइप के सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये देखो, शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है। शी कांट डांस, वो डांस नहीं कर सकती। ये देखो, शी कैन नॉट, इसे आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं और इसे मैंने शॉर्ट करके शी कांट डांस, वो डांस नहीं कर सकती। ठीक है, अगर इसी को आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब। कैसे? कैन शी डांस, क्या वो डांस कर सकती है? ठीक है ना, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखा। अगर आप सोचेंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया बट यहाँ पर मैंने किसी भी WH फैमिली मेंबर्स को यूज नहीं किया, तो उसके पीछे ये रीजन है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में रिप्लाई करें, यानी क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे पाए, वहां पर हमें WH फैमिली मेंबर्स को यूज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। अब इसको हम क्वेश्चन क्या किया? कैन शी डांस, क्या वो डांस कर सकती है? और इसको हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? यस शी कैन डांस, हाँ वो डांस कर सकती है। या फिर अगर हमें अपना जवाब नो में देना है, नो शी कैन नॉट डांस, नहीं वो डांस नहीं कर सकती है। अगर इसी के आगे हम WH फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखो, हाउ कैन शी डांस। वो कैसे डांस कर सकती है? समझ आया कि जैसे जैसे यहाँ पर वर्ड्स चेंज होंगे वैसे वैसे मीनिंग चेंज हो जाएंगे। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ही कैन रीड, वो पढ़ सकता है। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो ही कैन नॉट रीड, वो नहीं पढ़ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम एबिलिटी ही बता रहे हैं कि उसके अंदर पढ़ने की एबिलिटी है, और सेकंड सेंटेंस में हमने बताया कि उसके अंदर पढ़ने की, वो नहीं पढ़ सकता है, उसके अंदर पढ़ने की एबिलिटी नहीं है। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं। कैन ही रीड, क्या वो पढ़ सकता है? और अगर इसका ही हमें, आप जानते हो ना, एक कैटेगरी सेंटेंस की हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी करते हैं, जहां पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहने का मतलब है कि हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हो बट नेगेटिव सेंस में। कैसे? मान लो मैं यहाँ पर अगर मैंने क्वेश्चन पूछना हो, क्या वो नहीं पढ़ सकता है? यहाँ पर तो है क्या वो पढ़ सकता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछूं, क्या वो नहीं पढ़ सकता है, तो फिर मैं इसको कैसे कहूंगी? कैन ही नॉट रीड। समझ आया?
आई होप आपको कैन का कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हम करते हैं कुड। कुड मीन्स कोई किसी काम को कर सका, कोई किसी काम को कर पाया, है ना। मतलब पास्ट टाइम में वो एक्शन दिखाया जा रहा है कि पास्ट टाइम में उसमें वो एबिलिटी उस एक्शन को करने की थी, वो उसको कर पाया, वो उसको कर सकी। इस टाइप का सेंटेंस हम वहां पर कुड को यूज करते हैं, कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और इसको देखो हम सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट हम करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, ही कुड रन। स्टूडेंट्स यहां देखो, आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कुड, ही कुड रन, वो भाग पाया, ठीक है, वह भाग पाया, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, ही कुड, और जैसा कि आपको बताया था इसके बाद नेगेटिव सेंस, ही कुड नॉट रन, वह नहीं भाग पाया, ठीक है। और थर्ड हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, कुड, ही, रन एंड द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इसी का अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कुड ही नॉट रन, ठीक है। वह नहीं भाग पाया, यहां पर तो वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह भाग पाया। और सेकंड अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी आप एक सेंटेंस लिखिए, कुड ही नॉट रन, क्या वह नहीं भाग पाया। और अगर इसके आगे हम WH फैमिली मेंबर को यूज करते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो, when could he run, वह कब भाग पाया। या फिर आप पूछ सकते हैं with whom could he run, वो किसके साथ भाग पाया। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे, हाउ कुड ही रन, वो कैसे भाग पाया। देखो यहाँ पर जैसे जैसे हमने अपने WH फैमिली मेंबर्स को चेंज किया वैसे वैसे सेंटेंस की सेंस चेंज हो गई। सो आई होप आपको कुड का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। एंड थर्ड हम करते हैं कुड हैव। ये देखो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट कैन, कोई किसी काम को प्रेजेंट टाइम में कर सकता है या कर सकती है, उसकी प्रेजेंट एबिलिटी। नेक्स्ट हमने किया कुड, कुड मीन्स कोई किसी काम को कर पाया, कोई किसी काम को कर सका। एंड थर्ड हमने किया कुड हैव। अब हम जो करेंगे कुड हैव, कर सकता था। डिफरेंस आई होप समझ आया होगा, सकता है, कर सका, और सकता था, कोई किसी काम को कर सकता था। जैसे सेंटेंस आप एग्जांपल्स के थ्रू से समझें, he could have played, वह खेल सकता था, ठीक है। ये तो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी को हमें नेगेटिव में बनाना है, he could, और could एंड have के बीच में आप नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, he could not have played, वह नहीं खेल सकता था, ठीक है। वह खेल सकता था, वह नहीं खेल सकता था। एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव को आपको जैसे कि आप कुड को पहले ले आए, कुड ही हैव प्लेड। ये आपको एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। आपको मैंने बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बट यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया है बिकॉज आफ्टर हैज हेल्प्ड,
वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हमने बिल्कुल जस्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज नहीं की। हमने थर्ड फॉर्म कहाँ यूज की है? हैज, हैव, हैड के बाद हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैंने जो आपने देखा कि मैंने कुड को मैं स्टार्टिंग में ले आई, बट हैव अपनी जो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज जहां पहले था वहीं पर। ये देखो, ही कुड ही हैव प्लेड, क्या वह खेल सकता था? और इसी सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको? कुड ही नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल सकता था? और ये देखो, आप देखो कि एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से, हम कितने वे से, अलग अलग वे से हम मोल्ड कर रहे हैं। अगर अब हम इसको सॉरी ये देखो, व्हाट कुड ही हैव प्लेड, वह क्या खेल सकता था। ठीक है, अगर इसको मैं ये लगाऊं, हाउ कुड ही हैव प्लेड, वो कैसे खेल सकता था? विथ whom could he have played, वो किसके साथ खेल सकता था? For whom could he have played। ये देखो स्टूडेंट्स कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही कितने तरीके से मोल्ड कर दिया। वो क्या खेल सकता था, वो कैसे खेल सकता था, वो किसके साथ खेल सकता था, एंड फॉर whom मीन्स वो किसके लिए खेल सकता था। ठीक है, whom का मतलब क्या होता है? किसको, किसके। यहां पर हम इसको एज ए ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं। सो आई होप ये तीनों कंसेप्ट आपको कैन, कुड एंड कुड हैव तीनों ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड, शुड मीन्स कोई काम करना चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, शी शुड गो, उसे जाना चाहिए। ठीक है, और इसी को, ये तो एफर्मेटिव सेंस है, अगर इसी का मुझे नेगेटिव बनाना है तो शी शुड नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। एंड द सेकेंड सेंटेंस, उसे नहीं जाना चाहिए। अगर इसे एज एन इंटेरोगेटिव हमें यूज करना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आए, शुड शी गो, क्या उसे जाना चाहिए। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो शुड शी नॉट गो, क्या उसे नहीं जाना चाहिए। और अगर मान लो हम इसके आगे WH फैमिली मेंबर्स को यूज कर लेते हैं, जैसे कि देखो, मान लो where should she go, उसे कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो एक ही हमने एक शुड को लगाया, शुड मीन्स किसी काम को करना चाहिए या फिर किसी काम को नहीं करना चाहिए। अब देखो, शी शुड गो, उसे जाना चाहिए, शी शुड नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए। शुड शी गो ये इंटेरोगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंस में अगर WH फैमिली मेंबर्स को यूज ना किया गया हो तो उसका मतलब है उसका आंसर हम यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया ना, देखो यहाँ पे उसने किया शुड शी गो, हम इसे बोल सकते हैं यस यस शी शुड गो, उसे जाना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं नो शी शुड नॉट गो, उसे नहीं जाना चाहिए। बट इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे पूछे वेयर शुड सी गो, उसे कहाँ जाना चाहिए, तब हम इसका जो आंसर है वो यस या नो में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा इसका आंसर अलग तरीके से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और आज का हमारा लास्ट है
करना चाहिए था। शुड हैव मीन्स पास्ट टाइम में किसी काम का होना चाहिए था, किसी काम को करना चाहिए था। शुड, अब एग्जांपल्स के थ्रू आप देखें, जैसे कि he should have given, उसे, अब यहां पर देखो एज ए हैव यहां पर बीच में आ रहा है, तो मैंने यहां पे गिव की थर्ड फॉर्म यूज की है, ठीक है। ही शुड हैव गिवन, उसे जाना चाहिए था, बट ये तो है यहाँ पर एफर्मेटिव सेंस। अगर इसी को मुझे नेगेटिव में यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? he should not have given, उसे नहीं, he should have given, उसे देना चाहिए था। he should not have given, उसे नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। और थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आए। शुड ही हैव गिवन, क्या उसे देना चाहिए था? समझ आया ना ये कंसेप्ट? मैंने यहां पर इसको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल लिया, ठीक है ना। और अगर इसको मैं यहां पर WH फैमिली मेंबर्स लगाकर इस सेंटेंस को मैं यूज करती हूं तो when should he have given, उसे कब देना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर जब मैंने अलग अलग तरीके से एक ही सेंस में एक ही शुड हैव को कैसे अलग अलग तरीके से सेंटेंस को मोल्ड किया। तो आई होप बच्चे आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने किया कैन, कुड हैव, शुड एंड शुड हैव। और आई होप कि मॉडल ऑक्सिलरी के ये पांचों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू।